दोस्तों नमस्कार। पेपर लीक का असर हजारीबाग पटना तक ही सीमित है या इससे बहुत अधिक विद्यार्थी स्टूडेंट्स प्रभावित हुए हैं, ये पूरी तरीके से स्थापित और स्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। इसलिए नो री नीट हमारा फैसला है। यह कहने वाले भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ आजकल विवादों और आलोचनाओं से घिरे हैं। नो री नीट कहने वाले डीवाई चंद्रचूड़ की इतनी आलोचना क्यों हो रही है, संक्षिप्त में इस पर बात करेंगे। विशेष तौर से यह वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो नीट को लेकर अपना ओपिनियन रखते थे, री नीट होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, और आपको इसमें क्या लगता है, क्या किसी भी प्रकार से इस नीट एग्जाम की पवित्रता को लेकर कोई समझौता किया गया या समझौता हुआ, अपनी टिप्पणी जरूर करें। आजकल ये बात सामने आ रही है और इसलिए भी सामने आ रही है क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ कुछ फैसलों, कुछ गतिविधियों और कुछ बातों को लेकर खुद स्पष्टीकरण देते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही के दिनों में आपको याद होगा, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गणेश पूजा के दिन डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर पहुंचते हैं और डीवाई चंद्रचूड़ बड़ी आलोचना का शिकार होते हैं। पूरे देश में उनकी इस एक्टिविटी पे बात की जाती है, लेकिन हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम में उन्होंने इसके बारे में खुलकर बात की और उनका कहना यह था कि यह पूर्णतया निजी मुलाकात थी। विदित रहे, बहुत सारे कैमरों से घिरी हुई निजी मुलाकात। साथ में उन्होंने स्पष्टीकरण यह भी दिया कि ऐसे मौकों और अवसरों पर या इस प्रकार से सौदेबाजी नहीं होती है, तो क्या यह इंडिकेट करता है कि सौदेबाजी होती है? क्या प्रधानमंत्री का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आवास पर जाना अपने आप में जुडिशरी को, न्यायपालिका को कार्यपालिका से सेपरेट रखने में कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है? ये सारी बातें मैं आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देश में कई दिनों से एक ऐसा वातावरण बना हुआ है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के कहीं ना कहीं मिश्रित समझौते हैं। क्या डीवाई चंद्रचूड़ ने भी नीट एग्जाम को लेकर कॉम्प्रोमाइज किया? खैर, इसकी बात बाद में करते हैं। फिलहाल जो विवाद और जो आलोचनाएं डीवाई चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश सीजेआई को झेलनी पड़ रही हैं, उनके बारे में संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। अभी अभी 5 जजों की एक बैठक, एक कमेटी, उस कमेटी में किसी फैसले पर बात चल रही थी। डीवाई चंद्रचूड़ साहब का एक साथी जज पर कमेंट था और उसके खिलाफ तुरंत जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस धूलिया ने तुरंत टिप्पणी की कि यह यथोचित नहीं है, आपको नहीं कहा जा, आपके द्वारा इस पे बात नहीं की जानी चाहिए थी। तो इसका मतलब साथी जजों ने भी बात करना शुरू कर दिया है। आप अगर देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके अध्यक्ष हैं, इसके अलावा कई सारे सीनियर एडवोकेट्स हैं, उन सब ने कई प्रकार की आलोचनाएं करते हुए यहां तक कह दिया है कि जस्टिस चंद्रचूड़ की विदाई को याद नहीं रखा जाएगा। तो क्या जस्टिस चंद्रचूड़ अपनी ईमानदार छवि को जाते जाते बेदाग नहीं रख पाए? क्या जस्टिस चंद्रचूड़ जाते जाते अपने ओरा, उनका जो बना हुआ था, एक ईमानदार छवि उनकी जो बनी हुई थी, उसको जीवित नहीं रख पाए? आपको मैं बता दूं, कुछ समय पहले जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि जब राम मंदिर के मामले में मुझे फैसला देना था तो मुझे डायरेक्शन नहीं मिल रहा था और मैंने भगवान से डायरेक्शन लिया। दुनिया का हर एक व्यक्ति ईश्वर से डायरेक्शन लेता है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को किसी फैसले में डायरेक्शन भगवान से लेना होता है या कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक प्रक्रियाओं से? यह अपने आप में सवाल है। सवाल कुछ और भी बनते हैं, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ साहब को याद रखा जाएगा बहुत सारे ऐतिहासिक फैसलों के लिए, जिसमें प्राइवेसी एक्ट हो, जिसमें होमोसेक्सुअलिटी का एक्ट हो, होमोसेक्सुअल मैरिज की बात की गई हो, राम मंदिर का फैसला हो, सबरीमाला का फैसला हो, इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला हो। तो ऐसे कई सारे फैसले हैं जिनके लिए उनको याद किया जाएगा। आपको बता दूं, 10 नवंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ साहब रिटायर हो रहे हैं और अब उनकी जगह ले रहे हैं संजीव खन्ना। नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे संजीव खन्ना, जो 51वें चीफ जस्टिस होंगे। ये 50वें चीफ जस्टिस थे डीवाई चंद्रचूड़ साहब, जिन्होंने अपना लंबा कार्यकाल पूरा किया। आपको एक और बात मैं बताता चलूं, क्योंकि मेरे बहुत सारे विद्यार्थियों को इस बात का शायद पता नहीं होगा कि भारत की न्यायपालिका में एक कॉलेजियम सिस्टम है। ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है? शीर्ष जजों का, जो सीनियर मोस्ट जजेज होते हैं, उनका एक ग्रुप या समूह होता है जिसको हम कॉलेजियम कहते हैं। ये कॉलेजियम कुछ जजों के नाम तय करता है, एक लिस्ट बनाता है और उसको केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय को भेजता है।
कानून मंत्रालय उस पर अपनी मोहर लगाता है और वो व्यक्ति हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किए जाते हैं। मतलब मामला सीधे सीधे सिफारिश का है, लेकिन हां, सिफारिश जिस व्यक्ति की जाती है वो डेफिनेटली डिजर्व करने वाला होना चाहिए। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के पिता भी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और इसके अलावा ये भी कॉलेजियम सिस्टम से ही आप कह सकते हैं इस शीर्ष पद तक पहुंचे हैं। भारत में कॉलेजियम सिस्टम और सरकार दोनों क्या अपने आप में एक तरीके से मिश्रित समझौते को दर्शाती हैं, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम से बहुत सारे जजों की नियुक्ति का रास्ता साफ होता है, जो सरकार को नाम भेजे जाते हैं, सरकार उन पर आपत्ति नहीं करती है तो फिर उनको शीर्ष पदों पर बिठा दिया जाता है। मैं एम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। एक छोटा सा आपका ओपिनियन जानना था कि क्या एग्जाम की पारदर्शिता भी भंग हुई थी? जी हां, मुझे लगता है वास्तव में, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल मेरे सामने ये है, मिस्टर चंद्रचूड़ या डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने जब इस फैसले को कहा, नो रीनीट जब उन्होंने कहा, तो उन्होंने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी टिप्पणियां की। फैसले के ठीक एक दिन पहले भारत के हजारों लाखों बच्चों ने लाइव ये देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में भारत की सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल खड़े थे वो सवाल ढूंढते नजर आए, सवालों के जवाब ढूंढते नजर आए, उनको ऑथेंटिक डेटा नहीं मिल पाया, उनके जवाब देते उनसे नहीं बन पाया, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने उनको एक दिन का समय दिया और जिस दिन उनको समय दिया गया था सारी बाजी उसी दिन पलट गई और अगले दिन आपको पता है नो रीनीट का फैसला आया। साफ साफ सीजीआई ने भी कहा था, साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने यह एडमिट किया था कि पेपर लीक हुआ है। बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात का फैसला उस समय वो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बाद की रिपोर्ट्स के बाद या आपको पता लग ही गया होगा अब तक कि 40 से ज्यादा लोगों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी थी और अभी भी लगातार ये प्रक्रिया जारी है। काफी सारे लोग काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो चुके थे। मैं व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर और बहुत सारे तथ्यों और अनुसंधानों के आधार पर यह कह सकता हूं कि नीट 2024 का एग्जाम कंप्लीटली फेयर नहीं था। हम सब लोग भारत की व्यवस्था, भारत के प्रजातंत्र का हिस्सा है। इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था से देश में सरकारें चलती हैं। हम सबकी जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर कहीं भी गलत बात हो, कहीं भी न्यायोचित बात नहीं हो रही हो, तो हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।